Good morning, children. In Standard 8, Chapter 5, we have already started. Name of the chapter is Industries. In that, industries definition we have learned. Industry refers to an economic activity. Industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods. For example, iron and steel industries, extraction of minerals, for example, coal mining industries, and the provisions of services, example, tourism, transport, and etc. Then classification of industries on the basis of raw materials, on the basis of size, and on the basis of ownership. They are further divided. So first we learn on the basis of raw material. The industries can be classified on the basis of raw material. Under that, agro-based industries, mineral-based industries, forest-based industries, marine-based industries. First we have learned agro-based industries. Agro-based industries, कोई भी इंडस्ट्रीज आप देख लो, उसमें फर्स्ट इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल आता है. जो कच्चा माल आता है वो क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब वो नेचुरल से हमको पाया गया है. जैसे एग्रो नेम इटसेल्फ की एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में हमको रॉ मटेरियल प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं. तो उसमें कौन से इंडस्ट्री एग्जांपल है, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल मतलब क्या होता है, जो भी हम फॉर एग्जांपल पीनट, हमारी मूंगफली है, तो मूंगफली का जो ऑयल होता है वो ऑयल कैसे बना, तो ऑयल जो प्रोसेसिंग होने के बाद इंडस्ट्री के अंदर बनता है, तो वो इंडस्ट्री वेजिटेबल ऑयल. कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन आता है, कॉटन प्राइमरी एक्टिविटी है, पर सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडस्ट्री के अंदर होती है. प्रोसेसिंग होने के बाद हम जो कॉटन मिलता है, कॉटन में से जो हमको टेक्सटाइल मिलती है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज, लेदर जो स्किन होती है एनिमल्स की, वो स्किन जो हम पाए थे वो प्राइमरी एक्टिव, पर आफ्टर प्रोसेसिंग लेदर इंडस्ट्री के अंदर लेदर बनता है. लेदर में से डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने के लिए आते हैं. तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं सब. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जो है वो प्लांट एंड एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स है. आफ्टर दैट वी हैव लर्न द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. द रॉ मटेरियल, उसमें जो होते हैं मिनरल और जो हम जमीन मिलान को डिगिंग करने के बाद हमको जो मिलता है, जो भी मिनरल्स, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, माइका, एवरीथिंग, तो जो वो मिनरल ओर है वो प्राइमरी एक्टिविटी है. फिर उसमें से प्रोसेसिंग होने के बाद आयरन ओर में से, फॉर एग्जांपल आयरन हमको कहाँ से मिला, आयरन ओर से. तो आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, तो रॉ मटेरियल आयरन ओर हो गया, और आयरन जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट हो गया. तो नाउ वी आफ्टर दैट वी लर्न द थर्ड, marine based industries. तो नेम मराइन जो है मतलब रिलेटेड टू वाटर. यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशन एज रॉ मटेरियल. तो यहाँ पर इसका रॉ मटेरियल कौन सा हुआ, सब में हमको पहले रॉ मटेरियल पता होना चाहिए कि वहाँ इंडस्ट्री में जो कच्चा माल रॉ मटेरियल वो कहाँ से आता है, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमको फिनिश प्रोडक्ट मिलता है वो कहाँ बनता है, इंडस्ट्री के अंदर. तो वो एग्जाम्पल में आएगी मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल. तो दिस इज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी, यूज्ड प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट सी दरिया में से, फ्रॉम the sea, दरिया, ocean, and ocean as raw materials. Industries processing seafood or manufacturing fish oil are some examples. So here examples are fish oil. तो जो related product है वो है फिश में से फिश ऑयल बना. तो फिश क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, मतलब प्रोडक्ट है जहाँ हमको मिलते हैं दरिया में से और पानी में से
महासागर ओशन में से, और उसमें से जो ऑयल बना वो ऑयल फिनिश प्रोडक्ट हुआ, तो फिश ऑयल। देन अनदर एग्जाम्पल इज सी फूड, दरियाई खाना जो होता है, सी फूड। एग्जाम्पल्स आर some examples for marine means related to sea and ocean products we get, and after processing in the marine based industries जो हमको मिलता है फिनिश प्रोडक्ट, तो वो एग्जाम्पल्स है फिश ऑयल एंड सी फूड। फोर है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, forest based on the basis of raw material. There are four type of another uh, agro based industries, mineral based industries, marine based industries, and forest based industries. Forest, here name is forest products obviously utilize forest produce, utilize yes फॉरेस्ट प्रोडक्ट या फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट में जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। हियर इज द फॉरेस्ट में से जो हमको फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं अंडर द फॉरेस्ट, वो एज रॉ मटेरियल्स होते हैं। The industries associated with forest are pulp and paper. Examples: pulp and paper industries, pharmaceutical जो सारी हमारी दवाइयाँ मिलते हैं मेडिकल्स में से हम लेते हैं वो एवरीथिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर, एंड बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, ये सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। और इसमें से हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ बताया पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो हमने पहले ही बताया था जो इंडस्ट्रीज थे ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल फिनिश होता है, इसमें हमने देखा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हियर on the basis of industries raw material, उसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, mineral based industries, forest based industries, and marine based industries. Now after that on the basis of size, size z is size, तो साइज के हिसाब से हम इंडस्ट्री देखेंगे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड साइज। साइज रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। साइज यहाँ पर मीनिंग इंडस्ट्री में है, साइज मतलब इंडस्ट्री की साइज नहीं पर अमाउंट ऑफ कैपिटल, हमने उसमें कितना मनी इन्वेस्टेड करा है वो हिसाब से यहाँ पर साइज रिलेटेड है। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, number of people एम्प्लॉयड, हमारे जो इंडस्ट्री है वहाँ पर हाउ मेनी पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। फर्स्ट कैपिटल, विदाउट द कैपिटल, विदाउट द मनी कोई भी इंडस्ट्री पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट साइज में हम देखते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, हमने जो प्रोडक्शन करा है, हमने जो फिनिश प्रोडक्ट बनाया है उसकी वॉल्यूम, उसकी क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। Another point is that based on size, industries can be classified into. So based on size, industries can be classified into small scale industries and large scale industries. On this basis of size, broadly industries classified into small scale industries
and large scale industries. So first we see the small scale. Small scale means small industries. Cottage or household industries are a type of small scale industries. The example here is cottage. Cottage और हाउसहोल्ड. हाउसहोल्ड मतलब घर में ही बैठकर करके फैमिली मेंबर करके जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज. अनदर नेम है कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज. Here a cottage or household industries are a type of small scale industries where the products are manufactured by hand. तो मेन है यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट मेड बाय हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं और बाय द आर्टिसंस. तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट होते हैं वो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट बनाते हैं. यहाँ एग्जाम्पल है बास्केट वीविंग. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, उसका टाइप. यहाँ पर प्रोडक्ट मेड बाय हैंड होते हैं और प्रोडक्ट मेड बाय आर्टिसंस बनाते हैं हैंड से. यहाँ पर एग्जाम्पल है बास्केट वीविंग. जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बास्केट होती है उसको वीविंग करा जाता है. पॉटरी मतलब मेकिंग द पोट एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स. जो हैंडीक्राफ्ट हैंड से बनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे चटाई बनाते हैं, मेट बनाते हैं, are examples of cottage industry. Small scale industries use lesser amount of capital and technology as compared to the large scale. तो आपको कभी भी डिफरेंस इसमें आ सकता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. First you write down the meaning. Small scale industries are a type of cottage or household industries. Here product made by the hand and made by the artisans. For example, basket weaving, pottery and handicrafts. And the small scale industries use lesser amount of capital. यहाँ पर स्मॉल होने की वजह से कैपिटल जो मनी है वो कम लगता है. एंड द टेक्नोलॉजी मीन्स मशीनरी, टेक्निक न्यू are the lesser amount of capital and technology as compared to the large scale industries. Now we see the large scale industries. Large scale industries are that here the amount of capital is higher and technology used is superior. In large scale industries, silk weaving and food processing industries are small scale industries. Silk weaving and food processing industries are the silk weaving and food processing are the large scale industries. Production of automobiles and heavy machinery are large scale industries. Production of automobiles and heavy machinery. Production of automobiles and heavy machinery जो उसका प्रोडक्शन जहाँ बनते हैं इंडस्ट्री आर द लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ये जो दोनों है वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. एंड यहाँ जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कैपिटल मोर होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोर एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो सुपीरियर then compared to the small scale industry. Technology used is superior and a large scale industry and capital is more higher, ज़्यादा होता है.
तो हमने दोनों इंडस्ट्री देखे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री. नेम itself says in the under the small scale industries, cottage or household industries, and the large scale industries, heavy machinery production of automobiles are the large scale industries. Another example is silk weaving and food processing industries are also small scale industries. Basket weaving, pottery, handicrafts जो हैंड से बनती है वो सारे अंडर द हेड आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. Lesser amount of capital investment and technology is also lesser as compared to the large scale industries. And large scale industries, capital invested is higher and the technology used is very much superior. Here the cottage or household industry product made by artisans by the hand. So we here stop on the basis of size in this class. After that we will see on the basis of ownership. Industries broadly classified on the basis of ownership in the next class. Thank you very much.